नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, एक अभूतपूर्व विचार, और इस विचार को लेके पूरे भारत देश में, विश्व में क्रांति करने के लिए 23 मई 2023 को साई वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार मेरे बहुत साल की सोच के बाद साईं बाबा के आशीर्वाद से मैंने इस साई वाणी को प्रारंभ किया। बाबा के आशीर्वाद से ही मैं कर रहा हूँ और मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे इस भारत भूमि को मैं और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये सुंदर भूमि है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूरे परिवार ने, जो राष्ट्र को निर्माण करने हुए लगे महान नेताओं ने, गुरुओं ने, साधुओं ने, मेहनत करने वाले हर इंसान ने इस देश को सुंदर बनाया है और हम और सुंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ ना, साई वाणी परिवार को मैं विनती करना चाहूँगा, यही साई वाणी का अंतिम लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब अभी पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। भाई और बहनों, प्रारंभ करो, जारी रखो शब्द भले दो ही है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। कोई भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं और उसको जारी रखते हैं ना, तो एक दिन पहुँच जाते हैं। बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है अगर हम लगातार उसके पीछे डट के खड़े रहेंगे तो। कहानियां तो मैं बहुत बता चुका हूँ और आज मैं ऐसी एक बहुत सुंदर कहानी आपको कहने जा रहा हूँ। हर साल में एक विश्व उपक्रम रहेगा। मैंने 2023 में एक उपक्रम शुरू किया था कि मैं लगातार साई वाणी आस्था चैनल पे करूंगा। हमारे 300 के ऊपर के एपिसोड अभी साई वाणी के हो चुके हैं और 300 के ऊपर मैं साई वाणी कर चुका हूँ। कम से कम मोर देन 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने साई वाणी अभी तक सुनी है और इस बात का मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। गर्व मेरा नहीं, मुझे बाबा के आशीर्वाद का गर्व है कि बाबा ने मुझ जैसे एक आम इंसान से इतना बड़ा कार्य करवाया और आपसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य अभी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति बहुत ही कटिबद्ध है और उसके लिए saiwanitrust.org इस एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट की स्थापना करके हमारे भारत देश के विविधता को किस तरह से हम मिक्स कर सकते हैं। आपको पता है, एक बात मैं कहूंगा, यहां जो हमारे राज्य है ना, उसमें विविधता है और वो विविधता में एक सुर है। हम जब बाहर अमेरिका में हो या लंदन में हो मिलते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि हम तमिलनाडु के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हम एक होते हैं। जैसे जैसे दूर चले जाते हैं वैसे वैसे नजदीक महसूस करते हैं और इसी नजदीकता को हम कहते हैं जीवन। आज तीनों समंदर का जहां संगम हुआ, वो कन्याकुमारी का क्षेत्र, और जहां हमारे देश का पूरा कारोबार चलता है वो दिल्ली का क्षेत्र। इन दो जगहों पे दो टोकों को जोड़ने का काम मैं और मेरे पूरे साई परिवार के लोग करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम चलेंगे, हम जमीन से जुड़ेंगे और जमीन से उगे हुए हर चीज को हम व्यापार देंगे, क्योंकि व्यापार ही सबसे बड़ी मेहनता है। लेकिन वो करने वाला मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी, मेरा सब परिवार होगा, क्योंकि साईं बाबा के सभी भक्त क्रियाशील भक्त है। मेरा कोई भी भक्त 1 घंटा अपने खुद के लिए देगा और बाकी 23 घंटे में वो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा, क्योंकि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हम हमेशा कहते इतना दीजिए साई, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इसी कार्य के लिए 40,000 उद्योजकों का पहला फेज होगा। इस साई वाणी पे वो अपने अपने प्रोडक्ट को रखेंगे और हमारा 150 करोड़ का देश है। भारत बहुत अच्छा देश था। आपको मैं कहूं, सोने की चिड़िया थी देश हमारा। मैं जब इतिहास पढ़ता हूं, आज मुझे खुशी है। मैं कांट पढ़ा, हेगल पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, कन्फ्यूशियस पढ़ा, लाओत्सु पढ़ा। हर जिंदगी के पाड़ाव में, हर क्षेत्र के, हर राज्य की मैंने डेमोक्रेसी जो है उसमें देश की पढ़ी। लेकिन भारत देश जैसा उत्तम देश मुझे एक भी नहीं दिखा। मैं गर्व से कह सकता हूं, सीना चौड़ा करके, मेरा देश विविधता से बना हुआ देश है। क्योंकि यहां हर धर्म के, हर मजहब के, हर जात के, हर धर्म के लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं और वो भी प्यार से। क्योंकि साईं बाबा ने सिखाया है, मानवता ही धर्म है, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक ही है। और उसी बाबा का आशीर्वाद पाके शिरडी के श्रद्धा सबूरी का जो नारा है वो saiwanitrust.org के माध्यम से हमने इस कार्य को शुरू किया और इस कार्य को लगातार मेरी यंग टीम पूरी
जो भी साई वाणी के स्वयंसेवक है उस कार्य को बनाने के लिए जुटे हैं, क्योंकि वो अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। कितने सारे मैंने किसान भाई देखे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिलता है, ऐसे ही लॉस हो जाता है। कितने सारे हाथ से काम करने वाले कलाकार है जो स्मॉल स्केल, मैं उसमें कहूंगा स्टील यूनिवर्सिटी की स्थापना साई वाणी ट्रस्ट करने वाला है, क्योंकि साई वाणी ट्रस्ट आज वो काम करने जा रहा है जो हमारे लोगों को काम मिले। मैं एक उदाहरण देना पसंद करूंगा। महात्मा गांधी जी ने जब आजादी का ये सब संकल्प लिया तो लोगों के हाथ में चरखा दिया। क्यों चरखा दिया? कपड़े सिलाने के लिए थोड़ी ना दिया। कपड़े सिलाना तो एक भाग था भाइयों बहनों, लेकिन जिसके मन में काम हो, विचारों में काम हो और जिनके हाथों में काम हो, वो इंसान क्रियाशील बन जाता है। इसीलिए 150 करोड़ जनता अभी बनने वाली है हमारी कुछ दिनों में, वो 150 करोड़ जनता को मैं काम देना चाहता हूं। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अमेजॉन के ओनर ने अमेरिका में बैठ के अमेजॉन की स्थापना की। मैं किसी को कॉपी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं स्वदेशी भावना को जागरूक करना चाहता हूं। मेरे तमिलनाडु में, मेरे कर्नाटक में, मेरे तेलंगाना में, मेरे आंध्र प्रदेश में, मेरे केरल में, मेरे राजस्थान में, मेरे उत्तर प्रदेश में, मेरे बिहार में, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे महाराष्ट्र में, मेरे गोवा में, मेरे जम्मू कश्मीर में, मेरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मेरे बंगाल में और मेरे हरियाणा में, पंजाब में, मेरे राजस्थान में भाई और बहनों, जो निकलेगा बाहर जमीन से, जो उनके वहां कलाकारों की कला कुसरी होगी, जिनका स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, जिसके पास एक नई इनोवेशन आइडिया होगी, उसको बिजनेस को प्लेटफॉर्म देने के लिए विश्व का 22 करोड़ साईं बाबा का भक्त आज इस वेबसाइट से खरीदी करेगा। और इस वेबसाइट से खरीदने के बाद उसको पता है कि जो मेरा भाई सुबह उठ के ध्यान करता है, धारणा करता है, योग करता है, क्रिया करता है, मेडिटेशन करता है और अपने परिवार को संभालता है, पूरे परिवार को शिक्षा देता है, हेल्थ देता है, आरोग्य देता है, उसी का माल, उसी का प्रोडक्ट, उसी का चीज मैं खरीदने जा रहा हूं। अगरबत्ती अगर कोई मेरी बहन बना रही है और उसको अगर कोई व्यासपीठ दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो उस बहन का चूल्हा आपकी अगरबत्ती से जलेगा भाई और बहनों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे शक नहीं है। और इसके लिए मेरे ट्रस्ट ने इस प्लेटफॉर्म को दिया है। यह प्लेटफॉर्म एक मिशन है, एक कार्य है, एक विधायक तक का कार्य करने के लिए मैं पैदल चलने वाला हूं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक। इस यात्रा को प्रारंभ करते हुए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए।